अब बात है भारत के छात्रों, सरकार को तुमने झुका दिया, उस शख्स का तुमने इस्तीफा दिलवा दिया जिसका ताल्लुक आरएसएस से था, जो आरएसएस का चहीता था। आरएसएस ने जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, तुमने उससे इस्तीफा दिलवा दिया। और इस जीत का पूरा श्रेय मैं सीधे सीधे उन हिंदू छात्रों को दूंगा जो लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिन्होंने लाठी खाई, ठंडक है, आज वो जश्न मना रहे हैं। और ये इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, ये आरएसएस का इस्तीफा है। आरएसएस की पकड़ सरकार से कमजोर करने का इस्तीफा है। और ये आरएसएस की हार और हिंदुओं की जीत है, ये बीजेपी की हार और हिंदुओं की जीत है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले तो ये दृश्य आप देख लीजिए, कैसे इस वक्त जंतर मंतर में देश के युवा जश्न मना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल की है, लाठी डंडा खाने के बावजूद भी। और ये बीजेपी की हार कैसे है, जो राजनाथ सिंह है उनका पहले बयान सुनिए। मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। देखा आपने, हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। अगर आपकी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर क्यों धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? उसका रीजन जानते हैं आप? जैसा कि मैंने कहा था कि सरकार गिरने वाली है। सरकार गिर जाती अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि यह आंदोलन बहुत ब्रूटल हो रहा था और भारत के हर राज्य में आंदोलन हो रहा था। इस आंदोलन को करने वाले 90% हिंदू समाज के लोग थे और हिंदू समाज बीजेपी का वोटर है। अगर बीजेपी का वोटर ही आंदोलन पर उतर आए तो फिर बीजेपी को झुकने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। और खबर तो यह भी है कि जंतर मंतर में अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, बल्कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि अब मोदी की बारी है। वीडियो को सुनिए। तो अगली बारी मोदी की, इसका कितना चांसेस है कि मोदी जी अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद क्या वो इस्तीफा दे दे? उसका चांसेस पूरा 0 है। यह हकीकत है। अब और ऐसा प्रोटेस्ट इस देश में नहीं होने वाला है। सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ। सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, बेरोजगार युवाओं का कॉकरोच बोलना, फिर कॉकरोच में लाखों फॉलोअर, करोड़ों फॉलोअर आ जाना, फिर आंदोलन खड़े करना, सब कुछ प्री प्लान था। और आखिरकार इसमें मुसलमान बड़ी संख्या में ट्रैप होने वाले थे, लेकिन छोटी संख्या में फंसे हैं। अमित शाह की फौज रेडी थी, अमित शाह के लोग रेडी थे, अमित शाह की सरकार रेडी थी कि मुसलमानों को भूना जाए। बट भारत के मुसलमानों ने इस बार समझदारी से काम लिया और उन्होंने इस प्रोटेस्ट से अपनी दूरी बनाई। उन्होंने खाना पीना देकर उनका समर्थन किया कि भाई आप खाओ पियो, हम आपका जख्म भरेंगे, पर प्रोटेस्ट आपके लिए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट आपका, इसको हम खराब नहीं होने देंगे। और मुसलमानों की दूरी बनाने का नतीजा क्या था? भारतीय जनता पार्टी झुक गई, बीजेपी की सरकार झुक गई, इस्तीफा ना देने वाली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के मुसलमानों को। इसका पूरा श्रेय मैं भारत के हिंदू समाज को दूंगा, क्योंकि मेरी नजर में ये भारत के हिंदू समाज की जीत है, महान हिंदू समाज की जीत है और घमंडी भारतीय जनता पार्टी सरकार की हार है। और ये बात हर व्यक्ति मानेगा जो सही से इस आंदोलन को फॉलो कर रहा था। लेकिन कुछ मुसलमान बेचारे सुनने से मानते कहाँ हैं, तो पहुंच गए प्रोटेस्ट में सीना चौड़ा करने। 5 मुसलमानों को, जामिया में पढ़ने वाले लोगों को डिटेन किया गया, अब उनको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर लखीमपुर से खबर है, मुसलमानों को चुन चुन कर अरेस्ट किया गया। नाम लालुक में अशरफुल इस्लाम को, मंजूर रहमान और अब्दुल कासिम को उनके घरों से उठाकर जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी का सिर्फ व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था। बस इतना कह रहा था कि मुसलमान इससे दूर रहे, मुसलमान इससे दूर रहे। अरे प्रोटेस्ट में जो गए उनके साथ तो होगा, अब तुमको क्या होगा ये सोचो। अब तुम्हें कौन छुड़ाने आएगा? पूरा दिल्ली जंतर मंतर में एक एआई सिस्टम लगाया हुआ था, हर किसी का चेहरा स्कैन हो रहा था। अब उसका रिजल्ट जानते क्या निकलेगा? तोड़-फोड़ किसी ने भी की हो, उसको तो उसका समाज का नेता बचा लेगा। मुसलमानों की एक अलग से लिस्ट तैयार होगी और चुन-चुन कर मुसलमानों के घर को तोड़ा जाएगा। जो मुसलमानों ने पथराव किया है या कुछ भी किया है, पानी ही क्यों ना बाँटा हो, उनके साथ प्रॉब्लम तो होगा। और जिन्होंने सच में हिंसा की है, फिर तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। अब देखो, मेरा एक सवाल है, जो दीपके है वो तो बहुत बड़ा नेता बन गया, नेता बन गया दीपके। अब मेरा सवाल है कि अब जो लोग फंसेंगे, जैसा बुरहानुद्दीन साहब की फैमिली है, वो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट में, उन्होंने पानी बांटा, खाना बांटा, कोई नारा-फारा नहीं लगाया। पुलिस ने पूरे घर वालों को उनको अरेस्ट कर लिया। क्या दीपके इनको छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट करेगा? क्या राहुल गांधी उनके लिए प्रोटेस्ट करेगा? क्या अरविंद केजरीवाल उनके लिए प्रोटेस्ट करेगा? नहीं करेगा।
लोग कहते हैं एमआईएम पीटीएम एमआईएम प्रोटेस्ट में नहीं गए क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है, और जो एमआईएम ना भी करे फिर भी वो प्रोटेस्ट में नहीं गए, वो भी समझदार है भाई। जो गए हैं सच में उन्होंने नादानी की है, और अब उनका जो जिंदगी थाना कोर्ट कचहरी में, उमर खाली से तुमने कुछ नहीं सीखा है, शर्जील इमाम से तुमने कुछ नहीं सीखा है, तो आगे भी ऐसे ही मरना है तो मरो, हम क्या कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे को लेकर एक दो खत जारी करते हैं, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं, पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि कैसे मेरी वजह से स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हो गई, कैसे मेरी वजह से इतने सारे नीट पेपर लीक हो गई, कैसे मेरी वजह से इतने स्टूडेंट की जान चली गई, कितने लोगों को कंपनसेशन मिलेगा, कुछ नहीं। बस कह रहा है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, बस ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। भाई 21 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है, और 21 से 21 बच्चे हिंदू समाज के आते हैं। फिर भी मुसलमान होने के नाते मेरा दिल फट गया कि हमारे देश के बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि नीट पेपर लीक हो गया। आज भी उन 21 बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, या जिन बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारेगी उन पर भी कोई बात नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो अभिजीत दीपके को यह आंदोलन खत्म नहीं करना चाहिए जब तक के मारे गए एक एक बच्चों को इंसाफ ना मिल जाए। और जितने मुसलमानों को भी जो चुन चुन कर पकड़ा गया भाई, उनके लिए भी प्रोटेस्ट करो, वरना अगली बार जो मुसलमान दिख रहे थे वो भी नहीं दिखेंगे। मोदी सरकार ने एक बिल लाया, कहा कि 10 साल की जेल होगी, 10 करोड़ का जुर्माना जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा। क्या बात है, मतलब एक इंसान की वजह से, एक हरामी की वजह से जो पेपर लीक कर रहा है, उसकी वजह से हमारे 21 हिंदू बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके बदले में सिर्फ 10 साल की सजा। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या 10 साल की सजा सही है? जबकि मैंने डिमांड किया, हालांकि मेरे डिमांड की वैल्यू नहीं है, भारत के हिंदू समाज को डिमांड करनी चाहिए कि जो पेपर लीक करेगा और जो करप्शन करेगा उसका हाथ काट देना चाहिए। कानून बनाओ, सख्त कानून। और अगर हाथ काटने की ताकत नहीं है सरकार के अंदर, तो उसको देशद्रोही घोषित किया जाए, उसे फांसी पर चढ़ा जाए, क्योंकि उसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो उन 21 हिंदू बच्चों का, हिंदू छात्रों का क्या होगा जिन्होंने सुसाइड किया है? क्या उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है? मैं भारत का मुसलमान हूं, मुझे इतना तकलीफ, इनको क्यों नहीं तकलीफ? जबकि इन्हीं बच्चों के माँ बाप ने चुनकर मोदी जी को पीएम बनाया, अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया, बीजेपी की सरकार बनाई है, और आप इनकी बात तक नहीं कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये इंसाफ तो नहीं है। एक तरीके से बीजेपी की हार हुई है, एक तरीके से आरएसएस की भी बड़ी हार है, मुसलमानों की भी एक हद तक जीत है, और भारत के हिंदुओं की जीत है, महान हिंदुओं की। लेकिन इंसाफ अभी भी नहीं हुआ है, और जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, इस वीडियो को शेयर करो ताकि हिंदू समाज को पता चले कि भाई जो लोग, जो बच्चे मारे गए हैं उन पर इंसाफ हो। 1-1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान के खाते से पैसे काटकर उसको मुआवजा दिया जाए, तब जाकर इंसाफ होगा। और जो बच्चे प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, कौन देगा? अमित शाह जी के पैसे काटकर उनको दिया जाए, तब जाकर इंसाफ होगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो भारत के कोने कोने तक पहुंचे और उन बच्चों की बात हो, और जिन बच्चों को, जिन हिंदू छात्रों को मारा गया उनकी बात हो, जिन मुसलमानों को डिटेन किया गया उनकी बात हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।